एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो पहला क्वेश्चन ये है 12, 15 और 21। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबके प्राइम फैक्टर करो। तो 12 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3। तो ये तो हो गए 12 के। ऐसे 15 के कर देंगे, 15 के हो जाएंगे 3 5 जा 15 और 5 1 जा 5। ये 15 के भी हो गए। 21 के भी कर देते हैं। 21 के जो प्राइम फैक्टर होंगे ये हो जाएगा 3 7 जा 21 और 7 से चला गया 7 1 जा 7। तो यहाँ पे लिख दो 12 को क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 2 दो बार आ रखा है और मल्टीप्लाइड बाय 3। ऐसी जो 15 है 15 को लिखेंगे हम 3 इंटू 5 और जो 21 है 21 को लिख देंगे हम 3 इंटू 7 ऐसे करके। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे अब कि भाई एचसीएफ कितना है इसका। तो एचसीएफ इज इक्वल टू एचसीएफ, इनमें कॉमन फैक्टर देखेंगे हम। तुम देख रहे हो इसमें एक चीज कॉमन है और वो है 3। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। यहाँ भी 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है, यहाँ भी 3 की पावर 1 है। तो जो सबसे लीस्ट पावर होती है उसी को लेते हैं। पहले एक तो कॉमन देखते हैं, तो कॉमन है 3 और 3 में जो सबसे छोटी पावर होती है तो सबकी पावर बराबर ही है। तो इसका मतलब कितना है, 3 की पावर 1 तो 3 आ गया यहाँ पे। और कुछ है कॉमन, कुछ नहीं है कॉमन। अब तो एचसीएफ तो हो गया 3। अब निकालना है हमको एलसीएम। तो यहाँ पे एलसीएम इज इक्वल टू, तो एक तो जो सबसे पहले कॉमन क्या है, कॉमन 3 था। तो 3 की जो सबसे बड़ी पावर है तो सारे के सारे इक्वल है, तो एक तो 3 आ जाएगा इसमें। सबसे बड़ी पावर 3 की पावर 1 ही है। और उसके बाद जो बच गया वो सब लिखना पड़ता है। तो ये एक तो ये भी बच गया, 5 बच गया और 7 बच गया। 2 का स्क्वायर बच गया, 5 बच गया और 7 बच गया। इसको लिख दो मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 और इसको सॉल्व कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 और मल्टीप्लाइड बाय 7। तो 5 4 जा 20 और 20 की इंटू 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 60 और 60 की इंटू 7 से कर देंगे तो 42 और 0 लग जाएगा। तो इसका एचसीएफ आया है 3 और एलसीएम आ गया है इसका 420 जो है इसका एलसीएम आ गया। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है 17, 23 और 29। तो 17 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं, 17 खुद प्राइम नंबर है तो इसको हम कुछ नहीं लिख सकते, इसको बस 1 मल्टीप्लाइड बाय 17 लिख दो। ऐसी 23 ये खुद प्राइम नंबर है तो इसको 1 इंटू 23 लिख दो ऐसा करके। और 29 जो है ये भी प्राइम नंबर है, इसका भी कुछ नहीं कर सकते हम, तो 1 इंटू 29 लिख दिया इसको। 1 इसलिए लिख रखा है क्योंकि हमको अभी एचसीएफ निकालना है। तो और एचसीएफ में जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 17, 23 और 29 में कुछ भी कॉमन नहीं होता अगर हम 1 को नहीं लिखते। तो कभी भी अगर कोई भी फैक्टर नहीं होता तो 1 तो सबका फैक्टर होता ही है। तो इसका मतलब इसका जो एचसीएफ आएगा वो कितना हो जाएगा 1, सब में 1 कॉमन है तो 1 आ गया। और अगर तुम ऐसे नहीं लिखते इसको मान लो ऐसे 1 नहीं लिखा हुआ होता, केवल क्या लिखा हुआ रहता 17, 23, 29, तो इनमें जब ऐसे समझ लेना कि कुछ भी कॉमन नहीं होता तो 1 तो कॉमन होता ही है, तो उसका जो एचसीएफ आ जाता है वो 1 आ जाता है। तो इसलिए मैंने इसको 1 करके लिखा हुआ था ऐसे करके। तो एचसीएफ आ गया 1। और एलसीएम कैसे करके निकालेंगे, तो एलसीएम निकालने के लिए कॉमन क्या है 1, तो इसको 1 लिख दो। और 1 को लिखना और ना लिखना बराबर है, 1 की मल्टीप्लाई करके उतना ही आ जाता है। और बाकी इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 17 मल्टीप्लाइड बाई 23 मल्टीप्लाइड बाई 29, इन सबको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो एलसीएम आ जाएगा। तो इसका ऐसे करके इसका मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 11339। तो ये इसका एचसीएफ और एलसीएम आ गया। ये इसका थर्ड पार्ट है 8, 9, 25। तो सबसे पहले 8 के प्राइम फैक्टर करो, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। फिर 9 के करेंगे, 9 का हो जाएगा 3 से जा रहा है 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। और फिर 25 का करेंगे तो 25 का हो जाएगा 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो यहाँ पे लिख देते हैं 8 के प्राइम फैक्टर क्या है, तो 2 की पावर 3, 3 बार लिखने के बजाय सीधे 2 की पावर 3 लिख दो। 9 के कितने हैं, तो 3 का स्क्वायर लिख देंगे। और 25 का कितना है, यहाँ पे लिख देंगे 5 का स्क्वायर। तो सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है इसमें, तो इसका मतलब एचसीएफ कितना है 1। इसको सबको ऐसे करके लिख सकते थे इंटू 1 इंटू 1। तो एचसीएफ तो हो गया इसका 1, ठीक है। अब निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम इसका मतलब जब कुछ भी कॉमन फैक्टर कॉमन नहीं है तो इन सब की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमको, यानी कि 2 की पावर 3 8, 3 का स्क्वायर कितना है 9 और 5 का स्क्वायर कितना है 25, इन सब की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी।
तो जो एलसीएम आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 5 का, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 8 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 25। तो 25 8 जा 200 होता है, तो 200 मल्टीप्लाइड बाय 9 तो कितना हो जाएगा ये 9 2 जा 18 1800। तो ये जो है इसका एलसीएम आ गया, तो एलसीएम 1800 है और एचसीएफ 1 है। तो ये था थर्ड क्वेश्चन।